भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान। जी हाँ, वो फिल्मी गाने जो आपने अनेकों बार, दर्जनों बार शायद सुने हो। जब से आपने गाने सुनने शुरू किए, जब से आप बड़े हुए, जब से आप छोटे थे, पर कुछ गाने ऐसे जिनकी रचना इस प्रकार से हुई कि उनको अगर भगवान की तरफ लगाया जाए, उन शब्दों को भगवान की तरफ लगाया जाए, तो वो एक भजन का रूप ले लेते हैं। जी हाँ, वो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति जतलाते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में एक बहुत ही मशहूर गाना सुनते हैं, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। पहले गाना सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये शब्द भगवान की तरफ लगाकर इनको भजन के रूप में लिया जा सकता है। हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा। कहूँ क्या मेरे दिल का अरमान क्या है, तुम्हें हर घड़ी चूमना चाहता है। कहाँ तक भला जी तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा। सहारा मिले जो तुम्हारी हंसी को, भुला देंगे हम सारा गम जिंदगी का। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहेगा तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद होगा।
तो गाना आपने सुना, आइए देखते हैं जो हीरो हीरोइन पर, लवर बिलवड पर गाना लिखा गया था, कैसे वो शब्द भगवान तक लगाए जा सकते हैं। तो ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, एक प्रेमी की भगवान के प्रति वो इमेजिनेशन की उड़ान भर रहा है कि जब ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, अब तो मैं सदा ही आपके लिए रहूंगा या रहूंगी। वो प्रलय के बाद की बात करते हैं, जब ये कुछ नहीं होगा तब भी मेरा प्रेम आपके लिए बना रहेगा। और उसके बाद अंतरे में कहता है कि नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। तो जी हाँ, 84 लाख योनियों में घूम घूम कर नजर ढूंढती रही, उसको कहीं सुख नहीं मिला, कहीं चैन नहीं मिला, निरंतर संतप्त रहा। आखिरकार उसको भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान की भक्ति, भगवान का एहसास मिला। तो कहता है नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। और अचानक उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण, प्रसन्नता की, आनंद की, सुख की वो किरण जैसे कि चमकने लगी हो। तो कहता है उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है, ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। और क्यों ना हो, जो दिन भगवान की तरफ लग जाते हैं, जो दिन भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, वो बाकी दिनों से प्यारे तो स्वाभाविक ही हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने तो फिर बाकी सब कुछ तुच्छ हो जाता है। अगले अंतर में कहता है कहूं क्या मेरे दिल का अरमान क्या है, तुम्हें हर घड़ी चूमना चाहता है। और उसके दिल का, जब जिसको भगवान का एहसास, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति मिल जाती है, उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है कहूं क्या मेरे दिल का अरमान क्या। उसके दिल में अब यही अरमान है, तुम्हें हर घड़ी चूमना चाहता है, भगवान के प्रति अपना प्रेम वो जतलाना चाहता है या चाहती है। कहां तक भला जी को मारे रहेंगे, और भला कब तक जी को मारे रखते हैं। अभी जैसे कि बताया गया, 84 लाख योनियों में घूम घूम कर, करोड़ों अरबों साल तक, जितने इस आकाश के तारे नहीं, उससे ज्यादा तो इस जीव के जन्म हो चुके हैं। तो कहां तक भला जी को मारे रहेंगे। जी मरा ही रहा है एक तरह से, क्योंकि संसार में किसी भी विषय में सुख नहीं है, तो उसमें आप कहें कि उसका जी जिंदा रहेगा या उसका जी बहुत प्रसन्न रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान का एहसास होते ही वो कहता है कि कहां तक हम इस जी को मारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। अगले अंतर में कहते हैं सहारा मिले जो तुम्हारी हंसी का, भुला देंगे हम सारा गम जिंदगी का। कितनी बढ़िया शब्द लिखे हैं कि अगर भगवान की एक मुस्कुराहट, भगवान का वो प्रेम अगर उसको मिल जाए, मिल ही गया, ये तो वो एक कविता के रूप में कह रहा है, भुला देंगे हम सारा गम जिंदगी का। तो सारा जिंदगी का गम पीछे रह जाता है, छोटा रह जाता है, भूल जाता है, मिट जाता है, अगर भगवान का प्रेम, भगवान का एहसास उसको मिल जाता है। अगले अंतरे में कहता है बिछड़ कर चले जाएं तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। अगर मैं फिर से किसी संसारिक विषय में फंस जाऊं, फिर से संसार के चक्कर में कोई विषय मुझे चक्कर में डाल दे या मैं चक्कर में पड़ जाऊं, तो ये मत समझना कि मोहब्बत नहीं। मतलब भगवान को वो कह रहा है कि आप मुझे मत भुला देना, मैं भूल भी जाऊं तो आप नहीं भुला देना। जहां भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, कहीं भी हम रहे, कुछ भी करें, भगवान से जुदा तो हो ही नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि भगवान तो साथ में नरक भी जाता है। अगर ये जीव किसी कारणवश नरक जाता है तो भगवान तो अभिन्न है, भगवान का ही तो ये अंश है, तो वो तो नरक भी साथ जाता है। तो जहां भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, एक भाव व्यक्त किया है। और आखिरी में कहता है जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम ना कहना हमें बेवफा। तो जो लोग भगवान की तरफ, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लोग उसको पागल समझते हैं। जो बाकी का समाज है, जो संसारिक चक्रों में लगा हुआ है, जो रजोगुण में लगा हुआ है, जो संसार को बनाने में लगा हुआ, उसको भगवान की तरफ चलने वाला पागल दिखाई देता है कि ये क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों अपना टाइम जाया कर रहा है। तो जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम ना कहना हमें बेवफा। मगर तुम तो हमें बेवफा नहीं कह सकते। हम जमाना हमें बेवफा कह सकता है कि हमने जमाने को नहीं निभाया, जो सब लोग कर रहे थे वो नहीं किया, या अध्यात्म पे चलने वाले की, साधक की बात हो रही है। पर तुम हमें ना कहना बेवफा, भला वो क्यों कहने लगे। एक भाव व्यक्त किया है, तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे लिए हैं। इस आत्मा का की उपज, वैसे तो एकाकार में ही सारा शास्त्र चलता है अंत में, पर एक भाव रूप में तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे, तुमसे ही उपजे हैं, तुम में ही समा जाएंगे। आखिरकार तो आत्मा परमात्मा एक ही है। फिर ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। तो कितना सुंदर भाव, कितने सुंदर शब्द जो सीधा सीधा भगवान की तरफ लगते हैं। कभी कभी हमें भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर लगता है कि कुछ गाने
लिखे गए, जिन शायरों ने, जिन कवियों ने उन गानों की रचना करी, उन्होंने भले ही उस फिल्म की सिचुएशन को देखकर करी, उस प्रेमी प्रेमिका के उस सिचुएशन में जो भाव थे, जो परिस्थितियां थी, उसको देखकर करी होगी, पर उनके शब्दों से ऐसा लगता है कि ये तो भगवान की तरफ ही लग सकते हैं। जैसे एक गाना पीछे आपके लिए लेके आए थे, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ। तो भला कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि मैं सब जगहों में यहाँ भी हूं, यहाँ भी हूं? ये तो ऐश्वर्य गुण है, ये तो एक ईश्वर का गुण है। तो आपके लिए अगली बार कोई ऐसा ही गाना जो कि सीधा सीधा गाने से भजन में परिवर्तित करा जा सके, आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल से सादर प्रणाम।